हेलो फ्रेंड्स, मैं मनु कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमंड ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इतिहास के सारे इंपोर्टेंट युद्ध जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। फ्रेंड्स, मैं इतिहास के युद्ध ऐसे नहीं कराने वाला, मैं कुछ नैमोनिक विधि से कराऊंगा फ्रेंड्स, जो आप कभी नहीं भूलोगे। आपकी ये प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड्स कि 10 दिन तक आपके याद रहेंगे, आप कितने भी रट लो इन युद्धों को फिर भी भूल जाते हो। तो फ्रेंड्स, आज के बाद तुम कभी नहीं भूलने वाले इन युद्धों को, मैं गारंटी देता हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री के महान व्यक्तित्व के जन्म मरण के बारे में देखनी है तो वो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसे देख लीजिएगा। विश्व के इंपॉर्टेंट डेज भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं और पीएच वैल्यू कितनी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी वीडियो मैं कल बना दूंगा। फ्रेंड्स, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैथ के क्यूब पर भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज के बाद तुम्हें कभी डाउट नहीं रहेगा, कभी भूलोगे नहीं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। फ्रेंड्स, फटाक से आप यूं ही बता दोगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, चलिए। फ्रेंड्स, ये नैमोनिक विधि है, इसका जो हम यूज करते हैं बस थोड़ी सी कोई कहानी जोड़ देते हैं और फिर आराम से वही आ जाता है निकल के हमारा। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड, इसमें अगर 2 डिजिट आते हैं तो फ्रेंड्स हमें 15 चिपकाना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या 2 डिजिट आते हैं तो फ्रेंड्स 15 चिपकाना है। अगर 1 डिजिट आता, अगर 3 डिजिट आते हैं 1 2 3 तो हमें 1 चिपका देना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि अगर जैसे हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, घाघरा के युद्ध में 2, तो क्या चिपकाना है 15। और अगर जैसे 3 आ रहे हैं फ्रेंड्स किसी में ROSE, ये फ्रेंड्स इसमें 3 आ रहे हैं तो इसमें 1 चिपकाना है। जैसे D आ रहा है, B आ रहा है, T आ रहा है, तो इसमें 1 1 9 1, ठीक है, तो इसमें 1 और चिपका देना है, ठीक है, हमारा क्लीन हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ फ्रेंड्स, मैं आपको करा देता हूँ। फ्रेंड्स, पहला तराइन का युद्ध, पहला तराइन का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स, तारा डूबता है, बस इतना रखना है। तराइन का युद्ध कब हुआ? तराइन मीन्स तारा, तारा डूबता है, आपको याद रखना है, लिख लेना है फ्रेंड्स। आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। तराइन का युद्ध कब हुआ? तारा डूबता है, तो डूबता है, बस इतना आपको लिख लेना है कॉपी पे, तारा डूबता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे पास डी का कोड है, यू का नहीं है, बी का है, टी का है, ए का नहीं है, तो ठीक है। डी का कोड क्या था? 1, और बी का कोड 9 और टी का कोड 1, ठीक है फ्रेंड। क्या चिपकाना है? 3 डिजिट है तो 1 चिपका देना है, ठीक है फ्रेंड, 1 चिपका देना है। तो कितना होगा? 1191 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ तराइन का युद्ध? 1191 में, ठीक है फ्रेंड्स। अब द्वितीय तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो हमने देखा तारा डूबता है। अब तराइन के द्वितीय विश्व में फ्रेंड्स डूबना तय है, तय, डूबना, तारा डूबना तय है। अब के डूबना, यू डूबता है, पहले में डूबता है और दूसरे में डूबना तय है फ्रेंड्स। देखो, कुछ नहीं करना, बस आपको देखनी है वीडियो मजे से और आपके यूं ही याद होते रहेंगे फ्रेंड्स। बस एक बार नोट्स बना लीजिएगा आप इस चीज़ का, डूबना तय है। तो डी का कोड है हमारे पास, यू का नहीं है, बी का है, एन का है, ए का नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी का कितना? 1, बी का कितना? 9 और एन का कितना? 2 और 1 चिपका देना फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये भी फाइनल द्वितीय युद्ध भी तराइन का, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम चंदावर का युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का युद्ध, बस इतना याद रखना, चंदा आ रहा है, इसे रिलेट करना कि चंदा मांगने दोबारा आ जाते हैं लोग, चंदा मांगने दोबारा आ जाते हैं लोग, कितनी बार चंदा दे दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। बस दोबारा को डी कोड करना माइंड में। डी का कोड है, यू का नहीं है, बी का है, ए का नहीं है, आर का है, ए का नहीं है, तो ये भी होगा चंदावर का युद्ध, चंदा दोबारा मांगने आ जाते हैं लोग घर पे, ठीक है। तो डी का कोड कितना? 1, बी का कोड कितना? 9, आर का कोड कितना? 4। क्या चिपकाना? 3 डिजिट है तो 1, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, खतौली का युद्ध कब हुआ? तो खतौली, बस इस बात को याद रखना
कि खतौली से मैं एक आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कहानी। खटोली किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जो हमारी बड़ी खाट होती है उससे छोटी एक खटोली होती है। तो बस इतनी सी कहानी याद करनी है। खटोली पे बैठ के मैं डव साबुन से नहा रहा था। क्या कर रहा था? डव साबुन से नहा रहा था खटोली पे बैठ के। ठीक है, तो खटोली पे बैठ के मैं डव साबुन से नहा रहा था। बस आपको खटोली का युद्ध भी याद हो गया। ठीक है, डी का कोड है, ओ का नहीं है, बी का है, ई का नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं डी का कोड कितना, 1, डी का कोड 1 और वी का कोड 8। ठीक है, और अब 2 डिजिट है इसमें, तो क्या चिपकाना है? 15। ये भी फाइनल हो गया हमारा, खतौली का युद्ध भी फाइनल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से, ना कि नाक से। तो बस इतना याद करना है, खाना नाक से नहीं खाना चाहिए, खाना नाक से नहीं खाना चाहिए, खाना नाक से नहीं खाना चाहिए। तो बस फाइनल आपका खानवा का युद्ध भी। देखो एन का कोड फाइनल। अब तो कब हुआ? नाक से नहीं खाना चाहिए। तो एन का कोड है, ए का नहीं है, के का है हमारे पास। तो एन का कोड कितना है? 2 और के का कितना है? 7। ठीक है, क्या चिपकाना है हमें? 15। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? इसमें चंदेरी के युद्ध में बस आपको इतना याद करना, चंदेरी मीन्स अंधेरी, अंधेरी से डिकोड करना है इसे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो अंधेरी, चंदेरी को अंधेरी से डिकोड करना, अंधेरी से नवी दुनिया में आना है हमें। अंधेरी में थे आज तक, तो हमें कहाँ आना है? नवी दुनिया में। चंदेरी से अंधेरी और अंधेरी से कहाँ आना है हमें? नवी दुनिया में। तो ये भी क्लियर आपका। एन का कोड है, ए का नहीं है, बी का कोड है, आई का नहीं है। तो एन का कोड कितना है? 2 और वी का कितना? 8 और क्या चिपकाना? 15। ये भी फाइनल। फ्रेंड्स मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, और आपके युद्ध ये फाइनली याद करवा के रहूँगा मैं। जब तक इस वीडियो के बने रहिए, इस वीडियो के लास्ट तक आपके सारे, जब तक इस वीडियो को पूरी हो जाएगी तो आपके सारे युद्ध याद हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये भी होगा। अब देखते हैं घाघरा का युद्ध, ये इंटरेस्ट है। घाघरा का युद्ध, घाघरा देखा है आपने? तो कैसे करना है? बस इतनी सी लिख लेनी है लाइन कि घाघरा नाप के लेना है। कैसे लेना है घाघरा? नाप के। तो फाइनली आपका ये भी फाइनल हो गया, नाप के लेना है। तो एन का कोड 2 और पी का कोड 9 और क्या चिपकाना? 15। फाइनल। नेक्स्ट देखें 8, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो इसमें कुछ नहीं है। चौसा का युद्ध, चौसा से मौसा एमपी है। एमपी कौन है? मौसा, यानी चौसा का युद्ध कब हुआ? मौसा एमपी है। ठीक है, बस इतना से याद रखना। क्या है मौसा हमारा? एमपी। तो एमपी से हो गया आपका युद्ध फाइनली। तो एम का कोड 3 और पी का कोड 9, क्या चिपका देना? 15। ठीक है, ये भी फाइनल। नेक्स्ट देखते हैं, कन्नौज विलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो कन्नौज के युद्ध को ही विलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो फ्रेंड्स कन्नौज जो है, कन्नौज में रोज ज़्यादा खिलते हैं। ठीक है, गुलाब के फूल ज़्यादा रहते हैं कन्नौज में। तो आपको बस इतना याद करना, कन्नौज में गुलाब के फूल ज़्यादा रहते हैं। इमेज बना लेनी है आपको कि कहाँ रहते हैं ज़्यादा फूल? कन्नौज में रहते हैं गुलाब के फूल। ठीक है, तो आपको रोज से याद करना है, ये डिकोड करना है। रोज गुलाब कहाँ रहते हैं ज़्यादा? कन्नौज, यानी विलग्राम में। चाहे इसे ऐसे कर लेते हैं कि विलग्राम में इत्र बनता है, इत्र। तो इत्र किस चीज़ से बनता है? फूलों से। तो उसमें रोज भी हमारा शामिल है। तो सबसे ज़्यादा इत्र कहाँ बनता है? विलग्राम में। तो रोज फूल भी वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए ही। ठीक है, तो आपको रोज डिकोड करना है। आर का कोड है, ओ का नहीं है, एस का है, ई का नहीं है। ठीक है, तो आर का कोड कितना? 4 और एस का कोड कितना? 0, क्या चिपका देना? 15। ये भी फाइनल आपको 9 भी। अब देखते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर, सरहिंद की लड़ाई कब हुई? तो सरहिंद का मतलब सारे हिंद की लड़ाई। तो सारे हिंद की लड़ाई में क्या हुए? हिंदू लोग लाल हो गए। ठीक है, भाई जब लड़ाई होगी फ्रेंड्स तो जो चोट भी लग सकती है। तो सारे हिंद की लड़ाई में सब लाल लाल हो गए। ठीक है, तो लाल लाल को डिकोड करना है, लड़ाई में सब लाल लाल हो गए सारे हिंद की लड़ाई में। तो एल का कोड है, ए का नहीं है, एल का है हमारे पास।
तो सॉरी यहाँ पे एल का कोड है, ए का नहीं है, एल का है हमारे पास, ठीक है। तो आप देखते हैं एल का कोड कितना है 5 और एल का कितना है 5, क्या चिपका देना 15, ठीक है फाइनल। अब देखते हैं नेक्स्ट माछीवारे की लड़ाई। तो माछीवारा को भी याद रखना कि जो मच्छी हैं वो लाल कलर की भी रहती हैं। आपने देखी कभी लाल कलर की माछी? तो माछी से याद रख लेना माछीवारे का युद्ध। तो मच्छी कैसी भी रहती हैं? लाल। आपके माइंड में इमेज हो जाएगी कि लाल फिश देखी आपने, तो लाल फिश मछली कैसी देखी आपने? माछीवारे में लाल फिश देख ली। तो एल का कोड है, ए का नहीं है, एल का है हमारे पास। तो एल का कोड 5 और 15 चिपका देना, ठीक है। ये भी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब पानीपत। फ्रेंड्स ये 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इन्हें मैंने एक कहानी बनाई है, बस ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। आपके तीनों युद्ध पानीपत के फाइनल हो जाएंगे। छोटी सी कहानी है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें जब पानी पड़ा तो नाग निकला। फ्रेंड जब एक बार पानी पड़ा धरती पे तो नाग निकले, और नागों को मारने कौन गए? लोग। और फिर जब लोगों ने नाग मारे तो वहाँ कीचड़ होगी, ठीक है। तीसरी में पहली बारिश पड़ी तो नाग निकले फ्रेंड्स, और दूसरी बारिश में वहाँ पे लोग आ गए, क्योंकि लोग नागों को मारेंगे। और तीसरी बारिश पड़ी तो वहाँ पे कीचड़ होगी। इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है, और फिर क्या होगी? कीचड़। तो तीनों डिकोड करने हैं एक जगह कि पहले नाग निकला पहली बारिश में, द्वितीय बारिश में लोग निकले, तृतीय बारिश में कीचड़ होगी। तो अब बस आपके फाइनल हो गए ये तीनों युद्ध। तो मैं बता देता हूँ आपको, एन का कोड है, ए का नहीं है, जी का कोड है। तो एन का कोड कितना? 2 और जी का कोड 6, क्या चिपका देना? 15, ठीक है। ये भी फाइनल। पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय बारिश में द्वितीय पानी जब गिरा तो वहाँ पे लोग निकले। एल का है, ओ का नहीं है, जी का कोड है हमारे पास। तो एल का कितना? 5 और जी का कितना? 6 और क्या चिपका देना? 15। ये भी फाइनल। पानीपत का तृतीय युद्ध। के का है, आई का नहीं है, सी का है, सी एच दोनों का मतलब है हमारे पास, ए का नहीं है, डी का है, ठीक है। तो के का कितना है? 7 और सी एच का 6 और डी का 1, ठीक है। तो जब 3 डिजिट आ जाते हैं तो क्या चिपकाना रहता है? 1। तो 1 चिपका दिए। तो ये कितना होगा? 1761 में तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अब देखते हैं नेक्स्ट 15, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे देखिएगा। कोर्ट में खड़े हैं हम, कोर्ट में बजाई ताली तो हमें मिली गाली, ताली कोटा। तो ताली बजाई कोर्ट में तो मिली गाली, ठीक है। कोर्ट में बजाई ताली तो हमें मिली गाली। तो जी का कोड है, ए का नहीं है, एल का है, आई का नहीं है, ठीक है। तो जी का कोड कितना? 6 और एल का कितना? 5 और क्या चिपका देना? 15, ठीक है। अब आपके ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी रिवीजन करा देता हूँ कि तराइन का युद्ध, तारा डूबता है। दूसरा तारा, जब द्वितीय युद्ध तराइन का होता है तो डूबना तय है सॉरी। और चंद्रावर का युद्ध, तो जो चंद्रावर है, चंदा लोग दोबारा मांगते हैं। खटोली का युद्ध, खटोली जो होती है उस पर डब साबुन से नहा रहा हूँ मैं। खानवा का युद्ध, नाक से खाना नहीं खाना चाहिए। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी से अंधेरी, अंधेरी से नवी दुनिया में आना चाहिए। घाघरा का युद्ध, घाघरा कैसे लेना चाहिए? नाप के। चौसा का युद्ध, चौसा कैसा है? जो चौसा मौसा हमारा एमपी है। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज में क्या है फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा रोज, गुलाब, ठीक है। तो गुलाब का युद्ध, सॉरी कन्नौज का युद्ध, रोज से याद रखना, ठीक है। सरहिंद की लड़ाई, सरहिंद में लोग सब कैसे हो गए? लाल। मच्छी कैसी होती है मच्छीवारे के युद्ध में? रेड कलर की फिश। पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो तीनों कैसे करने? पहला पानी वर्षा तो उसमें नाग निकले, द्वितीय पानी वर्षा उसमें लोग निकले, तृतीय में दोनों में लड़ाई हुई तो तृतीय पानी वर्षा तो कीचड़ हो गया।
ताली कोटा आपको याद ही रहेगा हमेशा कि कोर्ट में बजाई ताली तो हमें मिली गाली। तो फ्रेंड्स आज से कभी तुम भूलोगे नहीं ये वाली। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ, बस आपको इतने ध्यान रखना कि हल्दी कैसे लेनी, केजी में, ना कि हल्दी 1 किलो नहीं ली जाती है, बस केजी में ली जाती है, ऐसे याद रखना है। तो हल्दी कितने में लेते हैं, केजी में, ठीक है। तो आपका ये फाइनली होगा केजी। के का है हमारे पास, जी का भी है। तो के का कितना है फ्रेंड्स 7 और जी का 6, कितना चिपकाना 15, फाइनल। नेक्स्ट देखते हैं 17 समूह ग्रह का युद्ध कब हुआ। तो सब ऐसे ही इमेज बना लो माइंड में कि समूह में जब ग्रह में जब घर में पूरा समूह रहता है तो लोग क्या खेलते हैं, पूरे घर के गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। क्या खेलते हैं, गोल्फ। और तभी युद्ध हुआ होगा कि मैं जीता, ऐसे याद कर लो कि समूह ग्रह का युद्ध कब हुआ होगा, तब गोल्फ खेल रहे होंगे पूरे घर के लोग, ऐसे माइंड में इमेज बना लो, ठीक है। तो समूह ग्रह का युद्ध कब हुआ, गोल्फ खेलते हुए, ऐसे, ठीक है। जी का कोड है, ओ का नहीं है, एल का है, एफ का है, 3 डिजिट आ रहे हैं इसमें, तो क्या चिपकाना 1। जी का कोड कितना 6, एल का कोड 5, एफ का कोड 8, क्या चिपकाना 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो बस इतना ध्यान रखना, जो प्लासी के लोग हैं वो क्लोक पहनते हैं हाथ में। प्लासी का युद्ध से इमेज बना लो कि वो प्लासी के लोग क्लोक पहनते हैं, ठीक है। तो सी का कोड है, एल का कोड है, ओ का नहीं है, सी का कोड है, के का कोड है। अब देखो इसमें थोड़ी आपको आपके माइंड पे ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, इसमें 4 कोड आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें जो हम फ्रेंड इसमें ये करना रहता है, जैसे सी का कोड है हमारा, सी का कोड कितना 7, एल का कोड कितना 5 और सी का कोड कितना फिर 7, ठीक है। और इसमें फिर जो के का कोड है उसका भी 7 है, ठीक है। तो हमें ये लास्ट का के नहीं लेना है, जो लास्ट का के ये वाला, ठीक है, हमें ये वाला नहीं लेना और 1 चिपका देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, कितनी जो आ रही थी 7 5 7 7। तो क्या इतने इम्पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारा 1 चिपकाना है, लास्ट का छेकना है, ठीक है, वो छोड़ देना लास्ट का। अब देखते हैं नेक्स्ट बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर की एक बाइक देखी आपने, तो वो ऐसे माइंड में कर लो कि बक्सर की कार चाहिए मुझे, बक्सर की कार चाहिए। आपको बक्सर की बाइक देखने को मिली होंगी, लेकिन आपको कार चाहिए बक्सर की, ठीक है। आपका ये भी फाइनल। सी का कोड है, ए का नहीं है, आर का है हमारे पास। सी का कोड कितना 7, आर का कोड कितना 4, क्या चिपकाना 15, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 20 खरारा का युद्ध का हुआ। तो मैं खड़ा रहा, वो साइकिल लेके आई नहीं, मैं खड़ा रहा और वो साइकिल लेके आई नहीं, ठीक है। ऐसे माइंड में रखना है, आपको लिख लेना कि मैं खड़ा रहा, वो साइकिल लेके नहीं आया, बस आपका ये भी फाइनल। सी का कोड है, वाई का नहीं है, सी का है, एल का है, ई का नहीं है। सी का कोड कितना 7, सी का कोड कितना 7, एल का कोड 5, क्या चिपकाना 1, फाइनल। खड़ा रहा, ठीक है। खरारा का युद्ध कब हुआ, मैं खड़ा रहा और वो साइकिल लेके नहीं आया। और नेक्स्ट देखते हैं खुर्दा का युद्ध कब हुआ। तो खुर्दा का युद्ध इतना अच्छा है कि ए खुदा मेरी दुआ कबूल कर, क्या कर, खुदा से खुदा मेरी दुआ कबूल कर, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है ना ये, मुझे पता है आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और आज आपके सारे युद्ध याद हो जाएंगे। मैं तभी वीडियो को पूरा करूँगा, तब आपके युद्ध पूरे याद करा दूंगा, ठीक है। तो ए खुदा मेरी दुआ कबूल कर, तो कबूल से के का कोड है, ए का नहीं है, बी का है, यू का नहीं है, एल का है, ठीक है। के का कितना 7, बी का कितना 9, एल का कितना 5, क्या चिपकाना 1। तो खुर्दा का युद्ध भी फाइनल हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं 22 तिलपुट का युद्ध कब हुआ। तिलपुट, इसमें थोड़ा ध्यान देना, जो तिलपुट है, जब तिल चटकते हैं घर में, एक त्योहार बनता है हमारा जिसमें तिल चटकाए जाते हैं, तो आपको कहना है कि तिल उस दिन झक्कास लगे, कैसे लगे तिल, झक्कास, ठीक है। बस इतना याद रखना,
जिस दिन तिल चटकते हैं तिल उस दिन झक्कास लगे खाने में, ठीक है। जे का कोड है, एच का नहीं है, ए का नहीं है, के का है, ए का नहीं है, एस का है, ठीक है। तो जे का कितना 6 और के का कितना 7 और एस का कितना 0। क्या चिपका देना 1। ये भी फाइनल हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नरमत मेरी जुल्फों पर हाथ, ठीक है। धर्मत का युद्ध कब हुआ था, बस इतना याद रखना। धर्मत मेरी जुल्फों पे हाथ, यानी बालों को जुल्फे कहते हैं, ठीक है। जुल्फों पर हाथ, बस इतना सा याद करना। तो जे का कोड है, यू का नहीं है, एल का है, एफ का है और ओ का नहीं है, ठीक है। तो जे का कोड कितना 6, एल का कितना 5, एफ का कितना 8। क्या चिपकाना 1। ये भी होगा धर्मत मेरी जुल्फों पर हाथ, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसका तभी एक बार आपको रिवीजन भी तो करना है, तभी तो याद हो जाएगा यूं ही। अब देखना है, नेक्स्ट देखते हैं, बेदरा का युद्ध कब हुआ। जो बेदरा है उसका युद्ध कब हुआ। तो बेदरा का युद्ध फ्रेंड्स आपको ऐसे याद करना है कि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि क्लब कहाँ खुलेगा, कि क्लब कहाँ खुलेगा। वेद में कहीं नहीं लिखा है कि क्लब कहाँ खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी आपका फाइनल होगा, याद होगा कि वेद में कहीं नहीं लिखा कि क्लब कहाँ खुलेगा, ठीक है। फाइनल। तो सी का कोड है, एल का है, यू का नहीं है, बी का है, ई का नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सी का कोड कितना है 7, एल का कितना 5, बी का कितना 9। क्या चिपका देना 1। तो बेदरा का युद्ध भी फाइनल हो गया हमारा। अब देखते हैं पाल खेड़ा का युद्ध। तो पाल खेड़ा से याद रखना पालक, पालक का साग जानते हो। जो पालक होता है उसे काटने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, नाइफ की, चाकू की, ठीक है। तो पालक काटने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, नाइफ की। तो पाल खेड़ा, एकदम से पाल खेड़ा नाम आती है आपको, पालक दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ, बस इतना याद रखना, पालक काटने के लिए चाकू की जरूरत पड़ती है। तो के का कोड है, एन का कोड है, आई का नहीं है, एफ का है, ई का नहीं है। तो के का कोड कितना है 7, एन का कोड 2, एफ का कोड 8, ठीक है। तो क्या चिपका देना 1। ये भी फाइनल होगा। अब देखना नेक्स्ट, पिंडारी का युद्ध कब हुआ। तो जो पिंडारी है, बस इतना इसमें भी देखना, पिंडारी जो लोग पिंड में रहते हैं ना फ्रेंड्स, पिंड में रहने वाले लोग फटाक से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं पिंड में रहने वाले लोग, फटाक से। तो बस इतना सा दिमाग में रखना कि पिंडारी से पिंड, पिंडारी से पिंड आ जाएगा माइंड में। पिंडारी में रहने वाले लोग फटाक से काम करते हैं, ठीक है। तो एफ का कोड है, टी का नहीं, टी का है, ए का नहीं है, के का है, ठीक है। तो एफ का कोड कितना 8 और टी का कोड कितना 1 और के का कोड कितना 7 और क्या चिपका देना 1। फाइनल। अब देखते हैं नेक्स्ट, शामिल का युद्ध कब हुआ। तो शामिल का युद्ध मतलब जो शामिल लोग रहते हैं वो एक रेयर कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, रेयर, मतलब पूरी फैमिली एक साथ शामिल होने में रेयर कंडीशन है, ठीक है। होना एक रेयर कंडीशन है। मान लो इसे अगर लाइन लिखनी है तो ऐसे लिख लो कि पूरी फैमिली एक साथ शामिल होना रेयर केस है, ऐसे याद कर लो। पूरी फैमिली में मतलब पूरी फैमिली एक साथ शामिल होना एक रेयर केस है, ठीक है। तो शामिल रेयर एकदम से माइंड में आ जाना चाहिए, रेयर। आर का है, ए का नहीं है, आई का नहीं है, आर का है। तो आर का कोड कितना है 4 और आर का कोड कितना है 4। क्या चिपका देना 15, ठीक है। ये भी फाइनल हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया। तो बस इतना से याद रखना, सोमनाथ मंदिर कब लूटा गया। तो जो मंदिर है उस पर क्या बजते रहते हैं, सॉन्ग। क्या बजते रहते हैं मंदिर पे, सॉन्ग बजते रहते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग से एस का कोड है, ओ का नहीं है, एन का कोड है, जी का है। तो एस का कोड कितना है हमारा 0 और एन का कोड कितना 2 और जी का कोड कितना 6। क्या चिपका देना 1, ठीक है। फ्रेंड्स एक पॉइंट और नोट्स करिए कि सोमनाथ मंदिर कब लूटा, ये तो फाइनल है कि कब लूटा गया। अब एक पॉइंट और है कि सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार आक्रमण हुआ। तो कितनी बार हुआ, 17 बार, ठीक है। कितनी बार हुआ, 17 बार आक्रमण जो हुआ वो हमारा 17 बार हुआ, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये युद्ध जो है आपको याद हो गए होंगे, सारे महत्वपूर्ण युद्ध। और मैं आगे ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंडों को शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आप इस चीज़ का नोट्स बना लीजिएगा, तभी आपके माइंड में बस एक बार रिवीजन करने की देर है, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। हल्दी घाटी का नाम आते ही आपको केजी याद आना चाहिए कि केजी में लेनी चाहिए हल्दी। समूह ग्रह का युद्ध जो होता है वो गोल्फ खेलते हुए होता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के लोग क्या करते हैं, क्लोक पहनते हैं। बक्सर का युद्ध, बक्सर की कार चाहिए। खरारा का युद्ध, जो खरारा था उसमें मैं खड़ा रहा और वो साइकिल लेके नहीं आया। खुर्दा का युद्ध, ए खुदा मेरी दुआ कबूल कर। जो तिलपुट का युद्ध है, मैंने बताया था झक्कास लगते हैं। तिलपुट जो तिल होते हैं खाने में झक्कास लगते हैं। धर्मत, धर्मत का युद्ध, धर्मत मेरी जुल्फों पे हाथ, ठीक है। बस जुल्फों का कोड याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेदरा का युद्ध। वेद में कहीं नहीं लिखा कि क्लब कहाँ पर लगना है, ठीक है। पाल खेड़ा, पाल खेड़ा नाम आते ही पालक काटना, काटना किस चीज़ से, चाकू से, नाइफ से। पिंडारी में रहने वाले लोग फटाक से काम करते हैं। शामिल का युद्ध, शामिल का युद्ध एक रेयर कंडीशन है। शामिल रहना घर में एक रेयर कंडीशन है। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ, तो जब उस टाइम सॉन्ग बज रहा था। सोमनाथ मंदिर पर क्या हो रहा था उस टाइम, सॉन्ग बज रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। आपके याद हो गए होंगे, ठीक है।